छात्रों, हिंदी में आपका तो ये तुलसीदास जी का चैप्टर चल रहा है। इसमें धनुष भंग के बारे में वर्णन किया गया है। एक आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अब दूसरा देखिए। दोहा। रामई प्रेम समेत लख सकिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह वश वचन कहे फिल खाई। पहले में वर्णन किया गया था कि सभी नर नारी अपने मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर रही हैं कि शिव का धनुष को रामचंद्र जी तोड़ दें, और रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चल भी दिए हैं। आगे देखो यहाँ, रामचंद्र जी प्रेम समेत लग। संदर्भ तो वही लिखना ही है आपको। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के धनुषभंग नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में जब सीता जी की माता जी ने रामचंद्र जी को देखा कि धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वे छोटे से राजकुमार को देख करके मन में विचलित हो जाती हैं और अपनी सखियों को बुला करके कह रही हैं। क्या कह रही हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। रामई प्रेम समेत लग, यानी कि रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख करके अपनी अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं, और सीता मातु स्नेह वश, स्नेह माने प्रेम के वश में होकर के, सीता की माता प्रेम के वश में होकर के अपने वचनों को सखियों से कह रही हैं। कैसे? विलाप विलख विलख करके कह रही हैं कि ये छोटे से बालक हैं, ये शिव के धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। इस बारे में वो सखियों से कह रही हैं। आगे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, कोऊ न बुझाई कहे गुर पाई, ए बालक अस हट भली नाई। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मरालय की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। अब सखी सीता जी की माता जी को समझा करके कह रही हैं। सखी सब कौतुक निहारे। पहले तो सीता जी की माता जी सखियों से कह रही हैं, ये सखी, इनको सभी जने बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं, और इनको देखो, जेऊ कहावत ही तुम्हारे, यानी कि कोई हमारा यहाँ पर कोई हितैषी नहीं है। हितु माने हितैषी, जो इन्हें रोक सके, धनुष को तोड़ने के लिए रोक सके। कोई न बुझाई कहे गुर पाई, ना तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है और ना कोई कुछ कह रहा है, यानी कि गुरु जी विश्वामित्र जी को भी कोई भी नहीं समझा रहा इन छोटे से बालक को धनुष के लिए तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। जब इतने इतने बड़े राजा सब हार गए तो ये कैसे तोड़ सकते हैं। ए बालक हठ भलवाई, यानी कि ये छोटे से बालक ऐसी हट करके करने की भूल कर बैठे हैं, इन्हें कोई भी नहीं समझा रहा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर जैसे ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं ने चापा माने धनुष को छुआ तक भी नहीं। ये इतना भारी है कि उस धनुष को छुआ तक भी नहीं। हारे सकल भूप कर दापा। दापा माने घमंडी राजा, भूप माने राजा। जो राजा अपने घमंड करते हैं, वे भी सारे जो राजा हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वे इस धनुष को तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन सब हार मान गए। हारे माने हार गए। सो धनुराज कुंवर कर दी, जो इतने भारी धनुष को इस राजकुंवर को दे रहे हैं तोड़ने के लिए। बाल मराल की मंदर ले, क्या कोई हंस का बच्चा इस पहाड़ को उठा सकता है, मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी, मतलब राजा भी इतने सियाने हो गए हैं
यानी कि इनकी समझदारी कहाँ चली गई है, जो इनको नहीं समझा रहे हैं। दूसरा नहीं समझा रहा तो कोई नहीं, लेकिन राजा भी इनको नहीं समझा रहे। ये सखी, विधाता की गति को कोई भी नहीं जान सकता। तभी उनकी सीता जी की माता की बात को सुन कर के बोली चतुर सखी मृदुबानी। चतुर माने कोई चतुर सखी, मृदु माने मीठी वाणी में बोलती है। तेजवंत लघु कन्या रानी, हे रानी, जो छोटे लगते हैं देखत में, वे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ये देखत में तो छोटे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। कै कुंभज कै सिंधु अपारा, घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि ने इस अपार सागर को सोख लिया था, उनकी पी लिया था। रवि मंडल देखत लघुता, ऐसे ही सूर्य जो है देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन भागा, जब उदय होता है जो सूर्य का, तो तीनों लोगों के तम माने अंधकार को दूर कर देता है। देखत में तो छोटे हैं सूर्य, लेकिन तीनों भुवनों के अंधकार को दूर कर देता है। इसी प्रकार से ये भी देखने में तो छोटे हैं, लेकिन इनके गुण बहुत बड़े बड़े हैं। इसलिए आप इनके ऊपर शक न करें, अर्थात ये शिव के धनुष को जरूर तोड़ देंगे। ठीक है, काव्य का सौंदर्य वही है इसका, जो मैंने पहले बताया था कि भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण प्रसाद, अलंकार, वही रूपक और उपमा, छंद चौपाई और दो। ठीक है, ये आपको कॉपी में करना है।